आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादी मुबारक मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम। ये स्कीम खुशियाँ बांटती है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने 226 शादी मुबारक चेकों की तकसीम की। एक कार में बच्चे दाखिल हो गए और डोर बंद कर लिया। अंदर से डोर लॉक हो गया और बच्चे बाहर न निकल पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक दर्दनाक हादसा। मुझ पर इल्जाम आयद करने वाले लोग ही लैंड गिराबर्स हैं। सदर बेंगल राव सोसाइटी अब्दुल वदूद का वजाहती बयान। इनके खिलाफ कुछ अफराद ने परजबानी में शिकायत की थी। अदालत ने निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के इंतखाबात पर हुक्म अल्तवा क्यों दिया था? एक सवाल, इसका तफसीली जवाब पेश है। देखिए रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम अखिलती इलाके में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शादी मुबारक चेकों की तकसीम। एमएलए ने कहा कि ये मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम है जो खुशियां बांटती है और कई लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अजवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज गोल्डन फंक्शन हॉल खिला रोड पर 226 शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत गरीब तबकात को मुकम्मल खुशियां फराहम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त वालिदैन को अपनी बेटी की शादी के लिए तशवीश का शिकार होना पड़ता था, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने वालिदैन को इस फिक्र से निजात दिला दी और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों को शादियों का तोहफा पेश किया और आज कई खानदान खुश व मुतमईन है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वो अपने हल्के इंतखाब की आवाम की खिदमत में कोई कमी बाकी नहीं रखे हुए हैं। बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जिनमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम 246 करोड़ की लागत से करवाए गए हैं ताकि शहर पाक व साफ रहे और बीमारियों से नजात पाए। इस इजलास से नेटको चेयरमैन यासिर अलीम, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, रफ़त मोहम्मद खान, यासीन साबरी और दिगर ने भी मुखातिब किया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल, इमरान शहजाद, अकबर खान, मोहम्मद रफीक, किंग पैलेस, मोहम्मद रफी, जफर खान, इम्तियाज और मोहम्मद जियाउद्दीन के अलावा दिगर कई कायदीन इजलास में शरीक थे। आज 226 लोगों को 2,21,52,100 रुपए मेरे हाथों से बांटा जा रहा है। आज के दिन हजारों लोगों को करोड़ों रुपए के चेक हमने दिया है। कभी ऐसा मुमकिन हुआ? तेलंगाना बहुत पहले से थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था। लोग हमसे सवाल करते थे जब हम लड़ते थे तेलंगाना के लिए, क्यों लड़ रहे? तेलंगाना हुआ तो क्या हासिल होगा आपको? लेकिन आज आपको दिख रहा है फायदा। तेलंगाना आने के बाद हर एक गरीब के बारे में हमारे सीएम साहब सोचकर गरीब की शादी कैसा होना, गरीब कैसे जीना है। अगर कोई बेवा है तो उनको पैसे 200 रुपए सिर्फ मिलता था, लेकिन आज 1000 रुपए। हुकूमतों का दरवाजा खटखटाए लेकिन उनकी कोई नहीं सुने। केसीआर साहब आने के बाद उन्होंने सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के आलात का जो है, औजार का जो है डिमांड किया था, लेकिन केसीआर साहब के पास बहन कविता मैडम को एमएलए साहब ने जूही लेकर आके गए। 50 लाख रुपए की इमदाद से उनको नवाजा गया। ये देखने के बाद हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून जो बच्ची पायलट बनी, सलमा फातिमा, जो प्लेन चलाती है, केसीआर साहब बुला के उसको करोड़ों रुपए का इनाम दिए। फिर उसके बाद सईदा फलक जो बच्ची कराटे में एक मेडल हासिल की थी। इसे बोलने का हमारा मतलब ये है, समसमुद्दीन भाई के बेटे फुलान के एक बच्चे जो है हुस्साम को बॉक्सिंग में मेडल दिए, इनामात से नवाजा गया। हुकूमत ये चाहती है कि तुम थोड़ा मुजाहिरा करो, तुम हिंदुस्तान के दूर 5 साल के अंदर
कंटिन्यू ऐसे ही 100-200 प्रभु क्लासिक फंक्शन हॉल में इससे पहले 400 तक दिया गया। 4 करोड़ रुपये हमारी बहनों की शादियों के लिए दिया गया। अगर कोई मुसलमान लड़की की शादी है, हमारी बहन की शादी है, तो अगर अपन 6 महीने में अगर कहीं चलने के लिए फिरे तो 1 लाख रुपए जमा करना मुश्किल है। लेकिन कैसे आता हमारी बहनों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए जो शादी मुबारक के नाम से दे रहे हम हमारे हरदिल अजीज भाई तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से वाकिफ है कि पहले के कारकर्दगी हुकूमतों की क्या थी और आज की हुकूमतों की कारकर्दगी क्या है। हम 60-50-60 साल से देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमतें आती थी तो कुछ पेंशन या कुछ भी बेनिफिट के लिए कुछ दिया जाता था। मैं समझता हूँ यहाँ से लेकर घर तक गए तक बस नहीं होते थे, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ हमारे तेलंगाना रियासत के लिए जो जद्दोजहद की गई और चंद्रशेखर राव साहब ने अपने तेलंगाना को अलहदा करके और उन्होंने पहली बार ये सोचा कि गरीबा की हालात और गुरबा की चीज़ से परेशान है। मेरी तरफ से और टीआरएस पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ ही साथ सीएम साहब के जो स्कीमात है हमारे यासिर साबरी साहब तफसील से आपके सामने हो रहे हैं। उसमें शादी मुबारक स्कीम के साथ साथ वजीफे है और रेजिडेंशियल स्कूल्स है और कई ऐसे स्कीमात है जिससे हम लोग फायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। कार में दम घुटने से 2 कमसिन बच्चों की मौत। रात 3 बजे के करीब नाशे दरियाफ्त हुई। इतला मिलते ही जबरदस्त हजूम जमा हो गया। ये बच्चे दोपहर 2 बजे से लापता थे और 3:12 पर वो कार में दाखिल हुए और लुक़्मे अजल बन गए। एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। 2 कमसिन बच्चे खेल खेल में एक कार में बैठ गए और ये कार इनके लिए पिंजरा बन गई और फिर वो बच्चे एक कयास के मुताबिक दम घुटने से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सैयद रियाज वल्द सैयद रशीद 10 साल और मोहम्मद बदरुद्दीन वल्द मोहम्मद यासीन 5 साल कल 2 बजे दिन से अपने मकान से निकले हुए हैं और खेलते खेलते ईदगाह पहुंच गए थे। वहां से इनके भाई अरबाज ने डराकर वापस भेज दिया। वापसी में ये लड़के मुजाहिद नगर मालापल्ली में मस्जिद अक्सा के करीब वाक़े चौराहे पर खड़ी एक कार में दाखिल हो गए और अंदर से कार का डोर बंद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मौजूद वक्त के लिहाज से दोपहर 3:12 पर कार की सीधी जानिब के पिछले डोर को खोलकर ये बच्चे अंदर दाखिल हुए और अंदर से उन्होंने डोर बंद कर लिया। ये कार जिसका नंबर AP09 BG 2115 इस चौराहे पर 3 दिन से खड़ी थी। किसी गलती के तहत शायद उसके डोर खुले रह गए थे और बच्चे खेलते हुए उसमें दाखिल हो गए। इस दरमियान बच्चों की गुमशुदगी की खबर फैल गई और लोग उन्हें ढूंढने निकले। 7 बजे के करीब 1 टाउन पुलिस स्टेशन में इतला दर्ज करवाई गई और साथ ही तलाश को भी जारी रखा गया, लेकिन लड़कों का कोई पता नहीं चल पाया। रात को 2:45 को कार के मालिक अब्दुल रहमान ने कार का दरवाजा खोला। तब उन्हें अगबीश से अजीब सी बो महसूस हुई, जिस पर उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहां इन बच्चों की लाशें पड़ी थी। उन्होंने फौरी लोगों को इसकी इतला दी। देखते ही देखते इस इलाके में लोगों का हजूम जमा हो गया। पुलिस को इतला दी गई। SHO अंदीलेलो और SI भुवनेश्वर की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई। इस दरमियान मुख्तलिफ शुकूक व शुबात ने जन्म लिया और उसका इजहार भी किया जाने लगा। लिहाजा पुलिस ने फिंगरप्रिंट सेक्शन को भी तलब कर लिया और सुबह 5 बजे के करीब लाशों को कार के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। सुबह 8:45 पर बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। कभी इम्कान है कि बच्चों की मौत कार में दम घुट जाने की वजह से हुई है। एक मुहिम खदशा ये भी है कि ये बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हों, मगर ये बात करीब लगती है कि ये बच्चे दम घुटने से ही बेबसी के आलम में फौत हो चुके हैं। इन कमसिन बच्चों की मौत ने 2 घरों को मातम कदा बना दिया। ये दोनों लड़के खालाजाद भाई थे। रात में नाशों के दरियाफ्त होते ही मुकामी कायदीन मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस, बबलू खान कायदे कांग्रेस, इमरान शहजाद सदर सिटी TRS अक़लियती सेल के अलावा साबिक़ कारपोरेटर MM हुसैब, मोहम्मद नसीर और कायदे TRS अकबर खान, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, मोइन और दीगर कई कायदीन मुकाम में हादसा पर पहुंचे और पुलिस का ताउन किया। 2 बजे निकल के बहनों के पीछे 9-2:30 बजे तक नहीं दिखे तो हम ढूंढने को निकल के बच्चे को पूरा मालापल्ली में सब देखे, शांति नगर में नहीं दिखा हमारा बच्चा। वहाँ पे घर में आके बोले, फिर बाद में ढूंढने को गए हमारे।
और एक बच्चा मेरा साली का बच्चा है। ये बच्चे रह गए, दोपहर में खाना खा के 3 बजे के टाइम पे बाहर निकल गए। उसके बाद 5-6 बजे तक वापस नहीं आए। घर में सब परेशान होकर ढूंढने निकले। रात में तकरीबन 2-3 बजे तक ढूंढते रहे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दिए थे, बच्चे का मिसिंग कंप्लेंट किए। बाद में जो है रात में एक कार बिल्डिंग ऊपर थी, एक अपार्टमेंट के पास कार ओनर गाड़ी का सर्विस करने के लिए गाड़ी में बैठे, उनको देखते हुए फिर पुलिस को फोन करे। उसके बाद गली के सब लोग जमा हो गए, देखते फिर बच्चों के साथ टक्कर करके हमारे बच्चे को फंसा गए। फिर बाद में पुलिस आई, कार्रवाई करी। मुझे बदनाम करने वाले लोग खुद ही लैंड ग्रैबर्स हैं। मुझसे हराजी का मुतालबा किया गया था और मैंने इनकार कर दिया था, लिहाजा ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब्दुल वदूद, सदर वेंकलराव कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी का वजाहती बयान। कुछ अफराद ने इनके खिलाफ परजावानी में शिकायत की थी। परजावानी प्रोग्राम में वेंकलराव कॉलोनी के चंद अफराद ने सदर वेंकलराव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अब्दुल वदूद के खिलाफ शिकायत करते हुए संगीन इल्जाम आयद किया था कि अब्दुल वदूद वहाँ धांधलियों का इर्तिकाब कर रहे हैं और जाली पट्टे फराहम करते हुए मुख्तलिफ अफराद को जमीनें फराहम कर रहे हैं। इस पर सदर वेंकलराव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अब्दुल वदूद ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए बताया कि इनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है और वो उसके मुंतखबा सदर हैं। इनकी सोसाइटी के तमाम अराकीन इन पर एतमाद करते हैं, लिहाजा वो गुज़िश्ता कई सालों से मुंतखब होते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको अराजियों को अलाट करने और पट्टेजात को जारी करने का कानूनी इस्तेकाक हासिल है, लेकिन वह सब कुछ अपनी सोसाइटी के लिए ही मुख्तस की गई अराजी के अंदर ही कर सकते हैं और सोसाइटी की तमाम अराजियां मेंबर्स के नाम से मखसूस हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ धांधली या बदनवानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्दुल वदूद ने बताया कि इन पर एतराज का हक सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स को ही हासिल है, लेकिन सोसाइटी का कोई भी मेंबर इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता और एतराज करने वाले तमाम अशखास जिन्होंने शिकायत की है, इनका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो इनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। अब्दुल वदूद ने कहा कि दरअसल ये अफराद इनसे अराजी का मुतालबा कर रहे थे, जो कि काबिल कबूल मुतालबा नहीं था, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा ये लोग इंतकामी कार्रवाई करते हुए इनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर हकीकत ये लोग खुद ही बदनाम हैं और अतराफ की अराजियों पर कब्जों के मुर्तकिब हो चुके हैं और साथ ही वो दीगर कई किस्म की धांधलियों में मुलविस हैं। अब्दुल वदूद ने कहा कि वो जल्दी इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और हत्या की इज्जत का दावा भी दायर करेंगे। तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे ये गैर ज़रूरी, ये जो सोसाइटी के पट्टे जो डुप्लीकेट है बोले, ये पट्टे डुप्लीकेट ने 1974 से ये जो सोसाइटी जो अलाटमेंट दे रही, ये सोसाइटी को अथॉरिटी है और ये देने का हमको पावर है और इनको ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम है। और ये रहा सवाल, ये जो लोग हैं इन्हों खुद अपने को करप्टेड है। ये अशोक का प्लाट मुनीरा बेगम अपने से इंक्रोचमेंट कर लिए, करने के बाद ये अशोक के तो मेरे को ये एप्लीकेशन दिया, ये एप्लीकेशन, फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन देने के बाद मैं इसको ये लोगों को नोटिस दिया, देने के बाद इसका जवाब नहीं दिए तो मैं इंक्वायरी रिपोर्ट दिया DCO को। इंक्वायरी रिपोर्ट देने के बाद DCO साहब एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, जो कि ये DCO ऑफिस से ये आया, मुनीरा बेगम, अशोक, अख्तरी बेगम, वदूद अहमद को ये चारों को दिए ये। तो इसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ, नहीं होने के बाद मैं इंसाफ के लिए, अशोक के लिए मैं अपने इंसाफ मांगा कि ये मेरे लिए बदले की भावना में मेरे को ये परेशान कर रहे। फिर उसके बाद अशोक को बोल के मेरे ऊपर केस डाले। मैं 5 साल कोर्ट में फिरा, फिरने के बाद मेरे को ये जजमेंट आया, मैं 22-10 उसमें अपने को बरी हो गया। अब लिहाजा इनको कुछ नहीं मिला। फिर मिलने के बाद ये अशोक है तो हाई कोर्ट से नोटिस लाया सैयद नसीरुद्दीन के बेटे का नाम अजहरुद्दीन के नाम से। ये लोग अपने तो करप्टेड है और मुझे करप्टेड बोल रहे। अगर मैं करप्टेड होता, मुझे लीडरों का डोमिनेशन बता रहे, ये मुख्तार, नसीरुद्दीन, ये लोग अपने तो लीडरों का उनका इनका डाल के, और मुख्तार खुद अपने तो इंक्रोचमेंट करके बैठा, मुझे पट्टा दो, अलाटमेंट दो बोले तो मैं नहीं देता बोले तो ये फिर रहे। DCO को कंप्लेंट करे, DCO साहब मेरे को अपने DCO को भी मैं उसका जवाब दे दिया। ये हमारी सोसाइटी का अलाटमेंट लेटर है, उनको बोलने नहीं आ रहा। और इसमें क्या है बोले तो जो परजावानी में आए थे, परजावानी में आने वाले लोग कोई भी सोसाइटी के मेंबर नहीं,
ना ही कोई पढ़े लिखे, उनको सोसाइटी का मतलब नहीं मालूम, सिर्फ एक चीज़ बोल रहे कि बोगस 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 बोल के शाइन कर रहे हैं। अगर बोगस होते तो नसीरुद्दीन साहब अगर बोगस पट्टे पे 11 लाख में प्लाट बेचे, वो किस बेस पे बेचे? क्यों लेने वाला पट्टा नहीं देखा इनका? क्यों नसीरुद्दीन साहब का पट्टा ओरिजिनल था तो 11 लाख रुपए आए ना, 3 महीने पहले बेचे 11 लाख रुपए में। अब ये लोगों को आदत हो गई, क्या आदत हो गई कि ऐसा डराओ और इनसे पट्टे लो। ये लोग ज़मीनों पे कब्जा करके रखे, कब्जा करके रखने के बाद इन्हों क्या बोले, हमको अलाटमेंट दो। तो उदूस साहब बोले कि मैं अलाटमेंट नहीं देता हूँ। 1-2 आदमी को दिया, में जो वाकई हकदार थे वहाँ पे रहने वाले थे, वो लोगों को मैं आज 20-20 साल से वो लोग थे, उनके तरफ कोई नहीं देखे, गरीब है उसमें दिए। सहारनपुर में वज़ीर-ए-आला की तस्वीर को दूध से न लाया गया। 2016 रुपए वजीफा करना एक तारीखी इकदाम है। अकबर नवाजुद्दीन का एहसास, उन्होंने वज़ीर-ए-आला से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर KTR की सालगिरह तकरीब भी मनाई गई। सहारनपुर में कायद TRS अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR, कारगुजार सदर KTR, साबिक़ MP के कविता और MLA रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को दूध से न लाया गया। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि रियासती वज़ीर-ए-आला ने गरीब अफराद के लिए आसरा वजीफे की रकम में इजाफा करते हुए उसको 2016 रुपए कर दिया है, जो कि इंतहाई काबिल सताइश इकदाम है। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR एक गरीब दोस्त वज़ीर-ए-आला है और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम अंजाम देते आ रहे हैं। अवाम KCR की खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। इस मौके पर सहारनपुर के TRS कायदीन की जानिब से TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया और केक काटकर खुशियां मनाई गई और जवान साल कायद KTR को दिली मुबारकबाद पेश की गई। आज हमारे अल-अज़ीज़ कायद KTR साहब का आज पैदाइशी दिन है। हम तमाम गांव वाले मिलकर इनका केक काटकर और गरीब तबका में जो है फ्रूट्स और बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। हम KTR साहब ऐसी तेलंगाना की आवाम की खिदमत करते हुए और इनकी सेहत आबिदी के वास्ते दुआ करते हुए हम మా రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మా బాజిరెడ్డి గోవర్ణ గారు ఎమ్మెల్యే మాకు ఈ కేసీఆర్ గారు ఏదైతే ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగా ఒక ఆసరా పింఛన్ అనేటువంటిది 2016 రూపాయలు పెంచడంతో ఈ సారంగపుర గ్రామంలో చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహాలతో విరవిల్లుతూ మరి KTR గారి పుట్టినరోజు కనుక ఆ సందర్భంగా मोहम्मद शकील आमिर के मकान पर KTR की सालगिरह तकरीब। MLA के वालिद मोहम्मद आजम ने केक काटा। TRS कायदीन ने KTR को दिली मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआएं की। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की ख़यामगाह पर TRS के कारगुजार रियासती सदर KTR की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहम्मद आजम की क़यादत में केक काटकर खुशियां मनाई गई और KTR को दिली मुबारकबाद पेश की गई। इस सालगिरह तकरीब में ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, सदर सिटी TRS बोधन VR देसाई, अशोक रेड्डी, साबिक चेयरमैन एलया, मुमताज, सूर्या प्रकाश और दीगर शरीक थे। तमामी कायदीन ने KTR को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआओं का एहतमाम किया। శ్రమిస్తున్న శ్రామికులు మరి ఈ రోజు వారి జన్మదినం సందర్భంగా మా అందరికీ పండగ రోజు. మరి వారు అతి చిన్న వయసులోనే ప్రపంచం గర్వించదగ్గ నాయకులుగా ఎదిగారు. మరి ఇంకా వారు ఉన్నతమైన పదవులు చేపట్టాలి, మా అందరికీ ఇంకా మంచి సేవలు ఇవ్వాలి. మరి వారి మార్గదర్శకత్వంలో మా పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేస్తామని కోరుకుంటూ आरमूर में KTR की सालगिरह तकरीब धूमधाम से मनाई गई। TRS कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और KTR को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सरकारी दवाखाना आरमूर के मरीजों में मोहम्मद समीर अहमद की क़यादत में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद समीर अहमद कायद TRS की क़यादत में आरमूर में KTR की यौम पैदाइश का जबरदस्त जश्न मनाया गया। TRS कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और KTR को दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी दराजी उम्र और सेहत के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर TRS कायदीन की जानिब से सरकारी दवाखाना आरमूर में मरीजों में फल तकसीम किए गए। समीर अहमद ने कहा कि KTR नौजवान तबके के लिए एक आइडियल लीडर हैं। इनकी 43वीं सालगिरह के मौके पर हम दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब KTR साहब का 43 यूम पैदाइश के मौके पर आरमूर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माइनॉरिटीज़ TRS पार्टी की जानिब से
बड़े पैमाने पर केक कट करते हुए और कविता मैडम साहिबा के जानिब से फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लिए। और आज हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे रुकने असम्बली जीवन रेड्डी साहब के हर दिल अजीज़ दोस्तों में से KTR का माना जाता है। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बल्दी इंतखाबात के खिलाफ अदालत ने हुक्म इल्तिवा क्यों जारी किया, वो क्या फाश गलतियां थी जिनका अदालत ने सख्ती से नोट लिया था। आइए पेश है तमाम तफसीलात पर मुबन्नी एक जामे रिपोर्ट। सवाल यह है कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में अदालत ने हुक्म इल्तिवा क्यों जारी किया है। इस सवाल के जवाब के लिए बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद की कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस पी नवीन राव ने दरखास्त गुजार रफत मोहम्मद खान और बसवा लक्ष्मी नरसैया की दरखास्तों पर नजर डालते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के कवायद की खुली खिलाफ वर्जी का निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन को मुर्तकिब पाया। मौजूद जज ने कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद के अलावा मुतल्लिका तमाम रियासती महकूमजात को इस खिलाफ वर्जी के ताल्लुक से आगाह किया और हिदायत की कि इन कवायद पर अमलावरी के बाद तमाम मामला के सही होने पर ही अदालत से रुजू हों और इंतखाबात के लिए इजाजत हासिल करें। तो चलिए इन मामला पर नजर डालते हैं जो हुक्म इल्तिवा का सबब बने हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने निजामाबाद बल्दिया की दरखास्त पर GOMS 178 की रोशनी में 50 वार्डों को 60 वार्डों तक का इजाफा करने की इजाजत दी। इस मामले में बल्दी कवानीन के रूल 4 और 5 की रोशनी में वार्डों की तकसीम, हदबंदी और वोटर्स की तकसीम करने की हिदायत दी। रूल 4 के तहत लाजमी था कि 1 नंबर वार्ड नॉर्थ में लिया जाए और फिर सीरियल नंबर के साथ साथ ईस्ट की सिमत आया जाए और वहां से नॉर्थ और फिर वेस्ट की सिमत वार्डों की तकसीम अमल में लाई जाए। इस मामले में निजामाबाद में यहाँ तकनीकी गलती की और वार्डों की मनमानी तकसीम अमल में लाई। रोशन टीवी ने 12 तकनीकी खामी को उजागर करने की कोशिश की थी और यही तकसीम सबसे बड़ी तकनीकी खामी है। वार्डों की अजरोए कानून हदबंदी नहीं की गई और साथ ही वार्ड की बाउंड्री कुदरती निशान जैसे के तालाब, पहाड़ या दूसरी कुदरती चीज हो वहाँ से शुरू की जाए। अगर कुदरती निशान मौजूद ना हो तो किसी तारीखी चीज या इमारत या अहम चौराहा या फिर मारूफ मुकाम से शुरू की जाए और ये मामला तमाम वार्डों की हदबंदी के मौके पर लाजमी तौर पर तय किया जाए। सबसे अहम खामी यह है कि वार्डों की हदबंदी के मौके पर वोटर्स के तनासुब का लिहाज नहीं किया गया। बल्दी कवानीन के रूल 5 के लिहाज से तमाम वार्डों में वोटरों का तनासुब 10% से कम या ज्यादा न हो। मिसाल के तौर पर एक हद 5000 मुकर्रर की गई है तो इसमें ज्यादा या कम की गुंजाइश सिर्फ 500 वोटों तक ही होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में भी निजामाबाद बल्दिया से फाश गलती हुई है। मिसाल के तौर पर डिवीजन 56 में वोटर्स की तादाद 4285 है जबकि डिवीजन 34 में वोटर्स की तादाद 5487 है। इस तरह इन दोनों डिवीजनों में 1202 वोटर्स का फर्क है और यहाँ 22% से ज्यादा तनासुब का फर्क है जो बल्दी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसी तरह डिवीजन 30 में वोटर्स की तादाद 5345 है जबकि डिवीजन 31 में वोटर्स की तादाद 4387 है और यहाँ 958 वोटों का फर्क है और तनासुब 20% के लगभग है। ऐसी फाश गलती निजामाबाद के तमाम 60 वार्डों में दोहराई गई है जो कि कतई नाकाबिल कबूल है और इसी अहम बुनियाद पर निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी की गई फहरिस्त राय दहिंदगान में भी जबरदस्त गलतियां हैं और ये भी हुक्म इल्तिवा का सबब बनी है। फहरिस्त राय दहिंदगान में की गई गलतियां इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिले नजरअंदाज है। मिसाल के तौर पर एक ही मकान में एक ही वोटर का नाम 2 अलग अलग डिवीजनों में शामिल है। दूसरी बात, एक ही वोटर की फोटो अलग अलग नामों के साथ मौजूद है। इसी तरह कई वोटर्स के नाम इनके डिवीजनों के अलावा दीगर डिवीजनों में शामिल किए गए हैं। ऐसी बेशुमार गलतियां हैं लेकिन फिर भी हम इन गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे और असल वो फाश गलती की निशानदेही की जाएगी।
चलिए अब जायजा लेते हैं उस 5 गलती का, और ये गलती कई मुकामात पर दोहराई गई है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही गलती की तरफ निशानदेही को काफी समझते हैं। तो देखिए, मकान नंबर 913-1 से लेकर 913-57 तक के तमाम मकानों के वोटर्स नए डिवीजन 45 के पोलिंग स्टेशन नंबर 161 में शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें गलती क्या है। चलिए हम बताते हैं कि वो गलती क्या है। अब देखिए, यही मकान 913-1 से लेकर 913-57 के तमाम मकान और वोटर्स डिवीजन 37 के पोलिंग स्टेशन नंबर 138 में भी शामिल है, और साथ ही डिवीजन 47 के पोलिंग स्टेशन नंबर 163 और 164 में भी यही वोटर्स दर्ज हैं। अब बताइए कि इस निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के इंतखाबात पर अगर स्टे मिलता है तो क्या ये गलत मिला है? अब सवाल ये है कि अगली समाअत 29 जुलाई को है। क्या इस दरमियान क्या इन तमाम खामियों को दूर करने में महकूमा बल्दिया कामयाब होगा? वोटर लिस्ट में जायद नामों का इखराज किया जाएगा, पोलिंग स्टेशनों की तस्हीह कर ली जाएगी, डिवीजन की हदबंदियों को सही कर लिया जाएगा, और आबादी के तनासुब के लिहाज से 10% को जहन में रखते हुए इस शर्त की तकमील करते हुए असरों तकसीम की जाएगी। क्या ये तमाम काम महज 7 दिन में तकमील पा जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। क्या इतने कम वक्त में अदालत में जवाब दाखिल किया जा सकेगा? हमें तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। अगर ये नामुमकिन है तो फिर बल्दी इंतखाबात का गैर मुअय्यना मुद्दत तक का इल्तिवा यकीनी महसूस होता है। दरखास्त गुजार रफत मोहम्मद खान ने जिन नुकात को उभारा है, उसकी रोशनी में बल्दी इंतखाबात का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तिवा यकीनी महसूस हो रहा है, क्योंकि इनकी दरखास्त पर आर्गुमेंट की नौबत आ सकती है। अगर ये नौबत आती है तो फिर इस मुकदमे की यकसुई में तवील अरसा दरकार होगा। ऐसी सूरत में 1 साल या 2 साल तक इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शादी मुबारक मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम, ये स्कीम खुशियां बांटती है। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब, उन्होंने 226 शादी मुबारक चेकों की तकसीम की। एक कार में बच्चे दाखिल हो गए और डोर बंद कर लिया, अंदर से डोर लॉक हो गया और बच्चे बाहर न निकल पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक दर्दनाक हादसा। मुझ पर इल्जाम आयद करने वाले लोग ही लैंड गिराबर्स हैं। सदर बेंगल राव सोसाइटी अब्दुल वदूद का वजाहती बयान, इनके खिलाफ कुछ अफराद ने परजबानी में शिकायत की थी। अदालत ने निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा क्यों दिया था? एक सवाल, इसका तफसीली जवाब पेश है। देखिए रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।